एवरीबडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हेयर स्टाइल पूरा चेंज कर लिया मैंने, तो हुलिया जो है वो भी चेंज हो गया है, लुक भी नया हो गया है। ठीक है, तो एक नया दिन, एक नया लुक। और वैसे जब खुद से हेयर कटिंग करते हो ना, खुद से यानी कि घर वालों की मदद से, तो मेरे जो छोटा भाई है उसने मदद किया था ये पूरा हेयर कट लेने में। आई एम नॉट श्योर कि कितना अच्छा लग रहा है कितना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सच बताऊँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यार कुछ नया ट्राई करो ना लाइफ में तो सच में मज़ा आता है। क्योंकि पूरा फ़न था जब हमने हेयर कट किया था, तो मतलब ये वाला साइड का तो मैंने ट्रिमर से किया था। 3-4 लुक ट्राई किए लास्ट में। अब इसके बाद तो कुछ ट्राई नहीं कर सकते थे क्योंकि इतना छोटा हो गया था कि अब तो सिर्फ गंजा होना रह गया था। लेकिन जो भी कहो मुझे पसंद आ रहा है। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। आज का ये जो ब्लॉग है आपको डिटेल से पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ NH1 पे। NH1 यानी कि नेशनल हाईवे 1, ग्रैंड टैंक रोड भी उसे कहते हैं, GT रोड भी कहते हैं। जो उस पर जो काम है वो स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है। और अच्छी बात यह है कि यही देखेंगे आज हम इस वीडियो में कि आखिर उस पर क्या कुछ काम चल रहा है और क्या कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या कुछ चल रहा है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना आप। और आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो कि नया लुक कैसा लग रहा है। ठीक है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि यार जब कुछ नया ट्राई करो तो अच्छा ही लगता है। मैं वैसे नया ट्राई करने से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, सच बताऊँ तो मुझे सही लगता है, मैं नया ट्राई कर सकता हूँ। बहुत लोग ऐसा होते हैं ना कि जो कंफर्ट जोन होता है जिसमें वो रहते हैं उसी को, कि नहीं यार ये हेयर स्टाइल मेरे पे अच्छा लगता है, मैं यही रखूँगा पूरी ज़िंदगी भर। मेरे साथ वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे हर कुछ महीनों में ऐसे नए नए लुक ट्राई करता रहता हूँ। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो वो पूरी डिटेल दिख जाएगी। और वेदर भी बहुत खूबसूरत हो रहा है, और जितना खूबसूरत ये वेदर हो रहा है यकीन मानो सब कुछ खूबसूरत होगा आने वाले वक्त में। ठीक है, और देखते हैं आगे चल के, है ना। वैसे ये रोड ना ISBT जाने के लिए बहुत सही है। रोहिणी ISBT जो मुकरबा चौक है यहाँ से मैं जाऊँगा और लेफ़्ट लूँगा तो ठीक है। चंडीगढ़ जाने के लिए भी यही रोड आप यूज़ करोगे। अगर आपको दिल्ली से होते हुए चंडीगढ़ जाना है तो आप इसी रोड को यूज़ करने वाले हो। और इसलिए ये जब से रोड बना है ना, तब से जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत सही हो गया। इस पर जो स्पीड लिमिट है वो है 60 का, ठीक है, कार्स के लिए, और जो ट्रक्स हैं उनके लिए है 40 का। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे बस एक लेन फॉलो करना है, मैं किसी एक लेन में रख लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे एक अच्छी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे पहले जब आते थे ना तो पहाड़ दिखता था, कचरे का पहाड़ आपको दिखता था। ठीक, ऐसा दिल्ली में सोचोगे कि पहाड़ कहाँ से आ गया, तो भाई कचरे की पहाड़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो सामने ये जो देख रहे हो ये वही है, लेकिन परेशान मत हो। अच्छी बात यह है कि इसको यहाँ से हटाया जा रहा है। ठीक है, इसका जो साइज़ है ये दिन प्रतिदिन ये कम होता जा रहा है, और ये सबसे अच्छी बात है। ये जब मैंने देखा ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो यार ये पूरा जो है हटाया जा रहा है, इतनी अच्छी बात है। ये जो देख रहे हो ये है मुकरबा चौक फ्लाईओवर, मैं उसी के ऊपर से यूटर्न लेके आया हूँ और यहाँ से हम चलेंगे स्ट्रेट। तो अब जो आने वाला है वो आने वाला है सिंधु बॉर्डर। प्रोजेक्ट है ये
दिल्ली में स्टार्ट होता है, जो मुकबरा चौक मैंने आपको दिखाया था वहाँ से ये पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और जाएगा ये पानीपत तक। टोटल 70 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। और 28 अगस्त 2015 को एसएल ग्रुप को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और 2019 तक उन्हें ये काम हैंडओवर करना था, ख़त्म करके देना था। लेकिन सिर्फ जो काम हुआ वो सिर्फ और सिर्फ 40% हुआ। और सबसे इसमें बुरी बात जो ये रही कि लोगों का ट्रैवल टाइम बढ़ गया, क्योंकि जो आपको दिल्ली से पानीपत अगर जाने में 1 घंटा लगता था तो वो हो गए आपके 2 घंटे में तब्दील। और वो हुआ कैसे? क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो उसकी वजह से स्लो डाउन होने लग गया, ट्रैफिक लगने लग गया और जगह जगह पे गड्ढे, तो कहीं कहीं पे कुछ सड़क ही गायब है और गड्ढे तो बहुत आम हो गए थे। लोगों का ट्रैवल टाइम लिटरली इतना बढ़ गया था कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ जी। फिर गवर्नमेंट ने, एनएचआई ने इसको बहुत सारे इनको नोटिस दिए, नोटिसों का दौर शुरू हुआ। इनको नोटिस थमाया गया कि आप इस काम को ख़त्म कीजिए, आप इस काम को फिनिश कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये जो पूरा प्रोजेक्ट था, ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने लिया था एसएल ग्रुप ने, जो बिडिंग जीती थी, इस प्रोजेक्ट का पूरा कॉस्ट था 2178। उसके बाद अभी लास्ट में फिर दिसंबर 2019 में इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल किया गया एसएल ग्रुप का और नई कंपनी इसमें आई और वो कंपनी है वेल्सपन एंटरप्राइजेज। कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से लिया, एनएचआई ने इस कंपनी को वापस से कॉन्ट्रैक्ट दिया और अब इन्होंने काम जो है इस पे स्टार्ट कर दिया है। ये जो जगह है ये है सिधौला गांव। यहाँ से सोनीपत है 13 किलोमीटर, पानीपत है 62 किलोमीटर, करनाल 92 और उसके बाद जो आएगा वो है चंडीगढ़, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में मेरे देखोगे तो यहाँ पे भी काम जो है वो चल रहा है। बॉर्डर जो है सिंधु बॉर्डर वो आने वाला है। तो टोटल ये 12 लेन का प्रोजेक्ट है। अगर एक साइड की बात करूँ तो उसमें होगा कि 4 लेन का आपका रोड होएगा और 2 लेन का सर्विस रोड और दोनों तरफ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। और फिर ये कुल मिलाकर मतलब 6 लेन ईस्ट साइड, फिर ये हो जाता है 12 लेन का, ठीक है। जो एसएल ग्रुप है, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे कंपनी ना जो डेडलाइन पे काम ना करे, जो भी तय सीमा दी गई है उनको उस पर काम ना करे, इनका ना लाइसेंस ही कैंसिल कर दो, मतलब रद्द ही कर दो, ताकि ये दोबारा इनको कहीं कॉन्ट्रैक्ट ही मत दो। अगले 3, 4, 5 साल के लिए आप इसका कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दो कि भैया हम आपको नहीं देने वाले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। और ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इससे ये तो नुकसान नहीं हुआ है कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ा है, लोगों का पिछले 4-5 सालों में जो लोग इस रोड को यूज़ करते हैं उनका सोचो कितना पैसा बर्बाद हुआ है ट्रैफिक में खामोखा फंस के। जहाँ जिस जगह पे आपको ट्रैवल करने में 1 घंटे लगते थे, अगर वहाँ पे 2 घंटे लगने लग जाए तो टाइम तो ख़राब हो ही रहा है ना। एसएल इंफ्रा का जो काम है ये, मुझे क्या, अगर हर उन लोगों से पूछोगे ना जिन्होंने इस रोड को यूज़ किया है तो उनको वो आपको बता देंगे। ये जगह है सिंधु बॉर्डर और यहाँ पे भी अब अगर आप देखोगे तो रोड पे ये बैरिकेड्स लगा दिया है और बैरिकेड्स लगा के उस पर जो एडवर्टाइजमेंट का काम है वो चल रहा है। और अभी फ़िलहाल मैं अब इंटर कर गया हूँ और ये है हरियाणा में। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं हरियाणा की बात करूँ ना तो हरियाणा में इस रोड से 200 करोड़ का हर 1 साल में टैक्स कलेक्शन होता है, जो टोल टैक्स है। टोल टैक्स कलेक्शन सिर्फ हरियाणा में 200 करोड़ का है। और अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, दिल्ली और हरियाणा को, तो एक एस्टिमेट के मुताबिक 300 करोड़ 1 साल का इस पर टोल टैक्स से आएगा, जो रेवेन्यू है वो आएगा। जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट होता है मुकबरा चौक से, जो कि दिल्ली में है, और जाएगा ये पानीपत तक। टोटल इसकी जो लंबाई है वो है 70 किलोमीटर तक। और इस 70 किलोमीटर का जो ये पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें 29 माइनर ब्रिज आएंगे, 10 फ्लाईओवर्स आएंगे, 5 अंडरपास आएंगे, 5 पैसेंजर अंडरपास आएंगे और 11 फुट ओवर ब्रिज और 15 मेजर रोड जंक्शन आएंगे। तो ये कुल इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल है, जो कि और हाईवेज की ये जो कंपनी है वेल्सन एंटरप्राइजेज, ये अपना जो काम है ये जैसा इन्होंने कहा है वैसे इनकी जो डेडलाइन इनको दी गई है 2023 तक का दिया गया है, लेकिन जैसा इन्होंने कहा है कि हम 2021 तक इसे कंप्लीट कर देंगे, तो शायद अगर ऐसा उन्होंने किया तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत सही चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस रोड को यूज़ करते हैं। NH1 कह लीजिए या NH44 कह लीजिए,
आप जो मर्जी कह लीजिए, ठीक है। वैसे इसका जो नाम दिया गया इसको NH44 ही है, ग्रैंड टैंक रोड भी आप कह लो, जैसा जो भी बोलना है बोल लो, लेकिन बस यही है। आप NH1 कह लीजिए या फिर NH44 भी इसे कहते हैं, दिल्ली से पानीपत ये जो पूरा स्ट्रेच जा रहा है इसको, ठीक है। काम इस पे वैसे तो चल रहा है, ये अच्छी बात है कि चलो फाइनली देर ही सही लेकिन काम जो है वो स्टार्ट हो गया है। SL इंफ्रा के लिए ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि यार उन्होंने ये प्रोजेक्ट एक तो खुद लिया गवर्नमेंट से, NHI से, और उसके बाद इसको आगे सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट की ऐसी हालत हुई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो काम चल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे मशीनरी लगी हुई है, और ये जो मशीन है ये है टाटा की, और इसमें ये पूरा जो मशीनरी आपको दूर दूर तक दिख रहा है ये बन रहा है। और ये एक्चुअली 4 लेन का पूरा जो सामने देख रहे हो ये 4 लेन है, और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे, इसके ड्रेनेज सिस्टम के अपोजिट में जो देख रहे हो वो 2 लेन का सर्विस रोड है। ये पूरा प्रोजेक्ट है जो इसका बनाया गया है, जैसे डिज़ाइन किया गया है। और तो देर ही सही काम तो इस पर फाइनली स्टार्ट हुआ, और जो ये कंपनी है जैसा कि कह रही है कि 2021 तक ये कंप्लीट करके दे देंगे, तो होप फॉर द बेस्ट। देर ही सही, बट अगर ये हो जाए तो अच्छा है। ये जो सामने देख रहे हो ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। यहाँ से लेफ़्ट लोगे तो आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो जाओगे, और फिर आप बागपत, गाज़ियाबाद, इन सब जगहों पे जा सकते हो, आगे कुंडली तक जा सकते हो जी। इसको KMP एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। और चलो जितना भी मेरा गुस्सा था ये तो देखकर शांत हो गया कि चलो इस पर काम चालू हो गया है। इसको देखकर आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोगों का गुस्सा शांत हो गया हो कि चलो यार एटलीस्ट काम तो शुरू हुआ, क्योंकि NHI ने तकरीबन इनको इतने नोटिस दिए थे SL ग्रुप को। आप यहाँ पे देखो ये कंपनी का यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, लीडिंग टुमारो टुगेदर, ये इनका स्लोगन है, ठीक है। और NHI ने इतने ज़्यादा इनको नोटिस भेजा था SL ग्रुप को, एक भी नोटिस का इन्होंने जवाब नहीं दिया। फाइनली उन्होंने दिसंबर 2019 में ये डिसीजन लिया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं, उनसे वापस ले लिया जाए, और फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है कैंसिल कर दिया गया। और बस मैं आपको इसी तरीके से अपडेट देता रहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जब से मैंने प्रोजेक्ट कवर किया है, इनफैक्ट जब नितिन गडकरी साहब ने संभाला है कार्यभार, जितने भी प्रोजेक्ट को मैं कवर कर रहा हूँ सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे सिवाय इसके, और इसमें बताने में कुछ मिलता भी नहीं था। मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता था, मैं क्या ही बताऊँ बंदों को, क्या नेगेटिविटी फैलाऊँ कि यार काम नहीं चल रहा है। वैसे भी नेगेटिविटी आसपास ज़िंदगी में लोगों के बहुत है, लेकिन अच्छी बात यह है कि चलो फाइनली देर ही सही काम स्टार्ट हो चुका है, और नई कंपनी का ये नया बोर्ड भी लग चुका है। और बस आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ट्रैवल करते होंगे, इस रोड को यूज़ करते होंगे, उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि देखो जाम कैसे लगता था वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मान लो ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है, ठीक है, इस साइड में, तो ये कितने लेन बचते हैं अब? सिर्फ 2 लेन का। अब इस 2 लेन में अगर कोई गाड़ी यू टर्न ले रहा हो या कोई रुक गया तो सोचो क्या हालत होगा, कितना ट्रेवल टाइम आपका। और ये हर थोड़ी थोड़ी दूर पे है, क्योंकि 29 ऐसे ब्रिज बनाने हैं, तो होंगे ना ऐसे बनाने हैं पूरा 29। तो इस 29 में तो 29 जगह तो समझ लो कि ऐसा होगा। उसके बाद अंडरपास है 5 अंडरपास है पैसेंजर के लिए, तो 5 और 5 कितने हुए? 10 हुए। तो ऐसी जगहों पे तो ऐसा लगेगा ना। लेकिन सच में, और मैं ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाना नहीं चाहता, मैं बोलना नहीं चाहता, गुस्सा तो बहुत आ रहा है कंपनी के ऊपर, SL ग्रुप के ऊपर, कि उन्होंने कितना पीछे कर दिया है इस प्रोजेक्ट को, और इसके वजह से कितना नुकसान हुआ है वो तो अलग, क्योंकि प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी आई एम श्योर बढ़ गया होगा। डिटेल मेरे पास भी नहीं है कि अभी जो नया प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो क्या है, ठीक है। 2100 करोड़ के आसपास तो पहले था, लेकिन अभी क्या है ये मुझे भी आइडिया नहीं है। और जैसे ही नेक्स्ट टाइम वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब मैं डिटेल मेरे पास आएगा कि अभी जो नया प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो क्या है, क्योंकि आई एम श्योर प्रोजेक्ट का कॉस्ट तो बढ़ा ही बढ़ा होगा, ठीक है। और जो 1-2 साल और डिले हो गया वो अलग, क्योंकि जब ये बनकर तैयार होगा, बनना था इसे 2019 में, और अब मान लो डेडलाइन नया 2023 का है, तो कंपनी अगर 2022 तक भी कर देती है तो अच्छी बात है। जैसे वो कह रहे हैं कि इस तक हम कर देंगे, लेकिन अगर 22 में भी कर दें तो भी चलो सही है, ये अपने डेडलाइन से तो पहले ही वो बना कर दे देंगे। और ये यहाँ पे भी देखोगे इस जगह पे ना, तो अब मैं पहुँचने वाला हूँ मूर्थल के पास, और ये देखो यहाँ पे भी काम चल रहा है, ये मिट्टी डाल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें मिट्टी डालने के बाद
फिर आगे ये जो एलिवेटेड रोड है उससे ये कनेक्ट कर देंगे। चलो देर आए दुरुस्त आए, काम शुरू हो गया ना। ये देखकर सही में इतना दूर आना सफल हुआ गुड़गांव से यहाँ तक, क्योंकि सिर्फ मैं इस प्रोजेक्ट के अपडेट के लिए ही आया था और एज सच मेरे पास कोई काम था नहीं। लेकिन बहुत आपके रिक्वेस्ट आ रहे थे कि बताओ कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार चल ही लेते हैं और देखते हैं कि वाकई में चल क्या रहा है इस पर, ठीक है। लेकिन फाइनली आने के बाद जब ये देखा ना कि काम चल रहा है तो मैंने कहा कि हाँ यार चलो, चल रहा है तो अच्छी बात है। मैं अब आगे से जाके यू टर्न ले लूँगा, क्योंकि यू टर्न लेने का मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं मूर्थल से आगे गया, सुखदेव ढाबा से आगे गया, तो मुझे फिर टोल देना पड़ेगा जाने का भी आने का भी, और मुझे कुछ ऐसा कोई काम है नहीं उधर। तो मैं इसलिए यहाँ से वापस ले लूँगा और थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ और फिर मैं यू टर्न ले लूँगा, ठीक है। तो आपको भी ये जानकर खुशी हुई कि चलो काम स्टार्ट हो गया, और मुझे भी ये जानकर खुशी हुआ कि चलो फाइनली काम स्टार्ट हो गया, है ना, है ना, अच्छी बात। तभी तो मैं कहता हूँ इंडिया को न्यू इंडिया बनते देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे बताते रहना कि कौन से प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानना है, मैं उस पर अपडेट आपको ज़रूर दूँगा, ठीक है। ये जो ड्रेनेज सिस्टम के जस्ट लेफ्ट में जो आप देख रहे हो, ये है पूरा सर्विस रोड, ये है पूरा एक्सप्रेस लाइन जो कि 4 लेन का है और 2 लेन का ये सर्विस रोड। टोटल कितने होते हैं, एक साइड 6 लेन, और दोनों साइड को अगर मैं ऐड करूँ तो होते हैं 12 लेन का। लेकिन ये कंफर्म है कि बनने के बाद तो भाई बहुत सॉलिड लगने वाला है, ये बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब जितना हमने दिक्कतें झेली हैं वो सारा कुछ कवर हो जाएगा फिर, है ना। वो अलग बात है कि बहुत सारी दिक्कतें झेली है जो लोग मेरी तरह ट्रैवल करते होंगे उनको पता होगा यार, क्योंकि दिल्ली से चंडीगढ़ बहुत लोग जॉब करते हैं और बहुत लोग ट्रैवल करते हैं। इनफैक्ट वीकेंड पे सैटरडे संडे अगर आप इस रोड पे आओगे ना सैटरडे को, तो बहुत लोग आपको दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि 200-250 किलोमीटर है यार, और उसके बाद वापस आते हैं, क्योंकि और ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ये रोड एकदम सही था तो इस पर एकदम अच्छे से फराटेदार तरीके से आप निकल जाते थे। लेकिन चलो जब ये बन जाएगा तो पहले की तरफ फिर से हम फराटेदार निकल जाएंगे। और ये जो मशीन देख रहे हो ये पाइलिंग की मशीन है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये पिलर तैयार करने से पहले जो फाउंडेशन बनता है उसके लिए गड्ढे करती है, और वही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अंडरपास जैसे हर जगह देंगे, पैसेंजर अंडरपास, ताकि आप अपनी गाड़ियों को जो यू टर्न ले सको उसके लिए। और उसके बाद जो नॉर्मल अंडरपास है वो भी बनेगा इस पर। जी हाँ, ये बहुत सारा काम है इस पर, और ये हम और आप देखते रहेंगे कि कितना कुछ काम है, क्योंकि काम वाकई में बहुत ज़्यादा है कि हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे कट्स है ना, इसी वजह से यहाँ पे आपको ट्रैफिक जाम मिलता है। और ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे लिखा है कंपनी का नाम, जिस कंपनी को मिला है ये कॉन्ट्रैक्ट, दिख रहा है, ये देखो। और कंपनी है ये वेल्सपन इंफ्रा फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, वेल्सपन ग्रुप, लीडिंग टुमारो टुगेदर। वाह क्या बात है, सही लिखा है नहीं, देख के यार सच में मज़ा आ गया कि चलो फाइनली देर से ही सही लेकिन काम तो चल रहा है। क्योंकि एसएन इंफ्रा ने तो सच में इसकी माँ बहन कर दी थी पूरे प्रोजेक्ट की। लेते क्यों भाई जब काम नहीं हो पाता। तो अब यहाँ पे देखो इस जगह पे कितना दिख रहा है आपको, 4 लेन पूरा क्लियर दिख रहा होगा, और ये 2 लेन सर्विस रोड है, तो आपको बहुत क्लियर और बहुत अच्छे से दिख रहा है, कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। सोचो अगर टाइम पे बना देते तो कितनी वाहवाही होती ना उनकी, एसएन इंफ्रा वालों की, नहीं कि यार सही है यार क्या बनाया है। क्योंकि हर वो बंदा जो राइड का शौकीन है, जो ड्राइव का शौकीन है, वो जब इस पे आता ना कहता है कि यार क्या बनाया है सच में। मतलब उनके दोनों हाथ में लड्डू था, काम तो वो करते ही करते, साथ में उनको दुआएं भी मिलती, आशीर्वाद भी मिलते लोगों के कि चल भाई ट्रैवल टाइम बच रहा है हमारा। क्योंकि पहले अगर 60 मिनट था तो और कम हो जाता। ट्रेन का जो सर्विस रोड बनाया था तो आसपास के लोग उस सर्विस लेन को यूज़ करते, और फिर ये जो एक्सप्रेस लाइन था उस पर जो लोग आगे की तरफ जाना चाहते हैं वो यूज़ करते। तो वाहवाही तो उन्हीं की होती, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर थे, वो बना रहे थे। बट सब कुछ खो दिया उन्होंने, है ना।
तो चलो अब लेता हूँ यू टर्न। तो अब यहाँ से मैं लेता हूँ यू टर्न, क्योंकि आगे अगर जाता तो मुझे टोल भी पे करना पड़ता। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।